और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दे आपको। पीसीसी सचिव प्रतिष्ठा यादव जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी चर्चा में शामिल हुए हैं, आप प्रवक्ता चंद्रमुखी जी हमारे साथ हैं और साथ ही सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। सुरेश गर्ग जी आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्या वक्त से पहले राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं? देखिए श्वेता जी, बीएल संतोष जी का आना, बीएल संतोष जी ने हमारे कार्यकर्ताओं को और जो संगठन में जो भी काम कर रहे हैं उनको एक संगठन को मजबूत करने के लिए उनको बोला है कि क्षेत्र में जाइए, पन्ना प्रमुखों को मजबूत करना, संगठन के जो भी पदाधिकारी है उनको ये निर्देश दिए कि भाई आप अपने क्षेत्र में जाइए और प्रवास करिए। प्रवास करने का मतलब ये कि वहाँ जाके अपने जो भी है वहाँ के कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत करिए। और पहले चुनाव होना नहीं होना ये तो देखो, आप 3 साल का कार्यकाल आपने राजस्थान में कांग्रेस का देखा है, कितना विफल रहा है, यहाँ पे अत्याचार कितने बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है। आज करौली के अंदर दंगा हो रहा है जिसके अंदर वो कानून व्यवस्था कहाँ चली गई। करौली के अंदर इतना बड़ा दंगा होने के बावजूद भी जो हाँ जिन्होंने दंगा भड़काया उनको वो गिरफ्तार नहीं कर रहे, और जो बेचारे निर्दोष है उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। काफी लोगों की दुकानें जली है, काफी लोगों का नुकसान हुआ, मुआवजे के बारे में कोई नहीं है। लालसोट के अंदर कितना बड़ा वो एक डॉक्टर ने आत्महत्या की, इसके बावजूद भी जो उनके गुनाहगार है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप मलिंगा जी को देखिए, मलिंगा जी ने एक अय्यन को मारा पीटा, 22 जगह से हड्डी टूटी, इसके बावजूद भी मलिंगा जी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी सुरेश गर्ग जी आपने बिल्कुल बहुत सारी चीजें ऐसी गिराई जो मुद्दा भी बीजेपी ने बनाया, लेकिन सरकार कोई भी हो 5 साल रहती है, वो या तो सफल हो सकती है या विफल हो सकती है, या तो उसके कामकाज को सराहा जा सकता है या तो कमियां गिनाई जा सकती है कि आपने बेहतर काम नहीं किया। लेकिन वक्त से पहले चुनाव होना, ये अंदेशा तो तभी होता है जब सरकार को, मौजूदा सरकार को खतरा हो, जब इधर से उधर विधायक जाए। ऐसा ये बात कहने कि वक्त से पहले चुनाव हो सकते, उसका एक आधार क्या है? नहीं, आधार कुछ नहीं है। जिस हिसाब से कानून व्यवस्था जो राजस्थान की है, इनके जो एमएलए वगैरह जो विधानसभा के अंदर देखिए, इनके एमएलए कितना विरोध करते हैं कि साहब हमारी सुनते नहीं है। आज सरकार कहाँ है, सरकार को कौन सुन रहा है? इनके जो कांग्रेस के एमएलए उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। देखो ना आप राजस्थान के अंदर क्या हालात हो रहे हैं आज। तो कांग्रेस की जो हालत हो रही है उस तरह से वो चीज है। बीएल संतोष जी के संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन की मीटिंग लेने के लिए आए हैं। ठीक है, प्रतिष्ठा यादव जी, अभी आपने सुना सुरेश गर्ग जी ने क्या कहा और बीएल संतोष ने भी जो बड़ा बयान दिया कि वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं, ऐसी तैयारी आप कीजिए। कांग्रेस इसे कैसे देखती है? कांग्रेस इसको ऐसे देखती है कि बीजेपी तो वैसे ही चुनावी मोड में ही रहती है, हमेशा देश के अंदर एक लोकतंत्र को मजबूत करने में या देश के युवाओं को नौकरी देने में या जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर नियंत्रण करने के अंदर, तो क्योंकि इनको ये भय रहता है कि अब चुनाव निपट गए, कहीं युवा रोजगार ना मांगे, कहीं जो हमारी गृहिणियां हैं और जो बेरोजगार जो महंगाई से त्रस्त है वो महंगाई की बात ना करे, इसलिए ये फिर से वापस से कोई ना कोई अड़ंगा डाल देते हैं। सांप्रदायिकता भड़काना, लोगों की भावना भड़काना बीजेपी का खेल है, इसी माध्यम से ये सत्ता में कायम है। आज ये महंगाई के ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है, आज ये बेरोजगारी पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से ये लोग भावना भड़काकर इस तरह का माहौल देश में अराजकता का इन्होंने बनाया हुआ है। वो उसी चीज का, क्योंकि अभी इनको लगा कि 4 राज्यों में इनकी सरकार आ गई, तो उसका इनको लग रहा है कि अब भावनाएं भड़क चुकी है। और गहलोत साहब के बजट से भी ये लोग डरे हुए हैं कि जिस तरह का माहौल उनके बजट के बाद बना था, तो उसको कैसे उससे निपटा जाए। प्रतिष्ठा जी, तो क्या ये, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट करने ये जो बात सुनिए, इसी पे एक सवाल है कि आप जो कह रहे हैं कि आप लोग ये इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, फोकस इसे लेकर कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में पहले चुनाव कराना, तो ये तो सरकार के कामकाज या फिर कुछ और रणनीति जिसे लेकर बीजेपी पर आप लोग सवाल उठाते हैं, क्या ऐसी कोई मंशा? नहीं, सरकार का ऐसे कोई मंशा नहीं है कि पहले चुनाव कराने का। सरकार पूरी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से गहलोत साहब का ये बजट आया उससे बीजेपी में पूर्ण रूप से ये लोग हतोत्साहित हो गए, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। हर मुद्दे, हर वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है, तो इनको डर लगा हुआ है कि गहलोत साहब कहीं ऐसा ना हो कि वापस रिपीट हो, क्योंकि इनके एक ही मंशा है कि सरकार लेके आना। तो इनके जो दिल्ली के नेता है, यहाँ पर जिस तरह से जो हमारे कर्मचारी वर्ग है उनमें जिस तरह से उत्साह का माहौल यहाँ बना, हर वर्ग में उत्साह का माहौल बना, तो ये लोग उससे डरकर इन्होंने इनके जो नेता आते हैं उसके जस्ट बाद ये हिंसा भड़का देते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। जैसे ही इनको सिर्फ एक चुनावी मोड में रहते हैं, ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये करौली में जो हिंसा हुई वो किसी ने भड़काई है क्या? आपने कहा कि नेता आते हैं हिंसा भड़का देते हैं, करौली की घटना को क्या इससे जोड़ के देखे जो आपने बयान, आप जो कह रही हैं? हिंदू मुस्लिम करने से किसको
क्या बेनिफिट होगा ये आप भी बहुत बेहतर जानते हैं। और इस मुद्दे पर राजनीति कौन कर रहा है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये सारा पूरा देश जानता है कि भावनाएं भड़काकर किस तरह से राजनीति बीजेपी कर रही है, लोगों के इमोशन से खेला जा रहा है। लोगों ये डबल स्टैंडर्ड इनका रहता है हमेशा कि इनका जहां बेनिफिट हो वहां उस तरह का माहौल ये क्रिएट करने के लिए एक्सपर्ट लोग हैं ये। ठीक है चंद्रमुखी जी, आपने अभी दोनों को सुना, बीजेपी कांग्रेस, लेकिन बीएल संतोष ने जो बड़ा बयान दिया कि वक्त से पहले चुनाव हो सकते, तैयारी ऐसी रखनी चाहिए, तो क्या आप इस बयान के आधार पर आम आदमी पार्टी भी तैयारी में जुट चुकी है, या इस बयान को कैसे देखते हैं आप? ये संकेत किस ओर है? देखिए श्वेता, आम आदमी पार्टी बहुत पहले से तैयारी में जुट चुकी है। जिस दिन पंजाब के रिजल्ट आए थे उसी दिन आपने देख लिया था और मैंने बताया था कि वो जो रफ्तार है वो पकड़ चुकी है, ट्रेन निकल पड़ी है और राजस्थान में वो बहुत जोर शोर से काम शुरू हो गया है। उसके बाद जैसे हमारे नए इलेक्शन प्रभारी आए विनय मिश्रा जी, हर दूसरे दिन तीसरे दिन वो लगातार कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं, अपनी अलग अलग आगामी योजनाएं बना रहे हैं और जिस तरह से उनको काम करना है, रणनीति बना के कैसे वार्ड तक जाना है, वो हर तरीके से तैयार है। जो हमारी सरकारें हैं वो कुछ भी करती है। निर्वाचन आयोग ने क्या किया था, थोड़े दिन पहले दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने थे जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद भी आपके चुनाव रद्द कर दिए गए। यहाँ पे ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग पहले भी करवा सकते हैं, टाल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों में अभी आज के दिन बहुत बड़ा डर है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से मुद्दों पे उतर रही है, जनता के मुद्दों पे काम कर रही है और जनता का जो पूरा इनको प्यार मिल रहा है, जिस तरह से जनता के बीच में भरोसा जुटा पा रही है, उसका दोनों ही सरकार में बहुत ज्यादा डर हो चुका है। तो वो दोनों मिलके कुछ भी, चाहे आप इनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, करौली में आपने देखा, ब्यावर में देखा, अलवर, लालसोट, हर जगह, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, ये जनता की भावनाओं के साथ खेलते हैं। जब भी ये जनता अपनी इतनी भावुक और भोली जनता है जो इनकी भावनाओं में भड़क जाती है, जबकि उनको समझना होगा और समझा भी है, पंजाब में समझा है, दिल्ली में समझा है और राजस्थान में भी लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छे से लोग इंतजार कर रहे हैं और ठीक है, उस तैयारी में लगे हुए हैं कि जैसे आए तीसरा विकल्प अब हमें मिल गया है और हम इस जो आपकी सांप्रदायिकता, धर्म की राजनीति, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं और रियल में जनहित में जो काम हो। ठीक है, चलिए, आम आदमी पार्टी की अपनी तैयारी राजस्थान को लेकर, राजस्थान पर फोकस है। सुधांशु जी का रुख करते हैं। सुधांशु जी, सबसे अहम तो ये कि बीएल संतोष ने जो बयान दिया वो संकेत जो कह रहे हैं कि चुनाव पहले हो सकते, वक्त से पहले चुनाव होना, कितनी संभावना इसकी नजर आती है? क्या आधार उनके इस बयान को लेकर आपको लगता है? क्या फैक्टर्स है जो काम करेंगे इसे लेकर? देखिए श्वेता, अभी कुछ देर पहले जब ये खबर सबसे पहले हमने ब्रेक करी तब हमने एक ही बात कही थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसमें कुछ तो ऐसा चल रहा है कि जो ठहरे हुए पानी के अंदर अचानक कंकर मारा गया। देखिए, पिछले एक पखवाड़े से फर्स्ट इंडिया लगातार राजस्थान की जो राजनीति की नब्ज है उसको टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं और अभी 2 दिन पहले भी हमने इसी डिबेट के अंदर एक टॉपिक रखा था कि क्या मरुधरा में चुनाव की दस्तक हो रही है। तो जो राजनीति इस समय प्रदेश के अंदर अचानक एक उन्माद पे आई है, अचानक जो राजनीति में उबाल आया है, अचानक भारतीय जनता पार्टी का जगह जगह पे एग्रेसिव जो है वो अपना प्रदर्शन करना नजर आती है और एक तरह से अटैक मूड में आने की कोशिश हो रही है। और उसके अंदर मैं ये कह सकता हूं कि स्टेट और केंद्र, भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई और केंद्रीय इकाई दोनों मिलकर इसमें जो अचानक कवायद कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक अंदेशा पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनावी मूड में आने का प्रयास तो नहीं कर रही है। अभी तक हम इसी पर विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से बीएल संतोष ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ये कहा कि आप तैयार रहिए, चुनाव हो सकते हैं या आपको चुनाव कभी भी हो सकते हैं, उसके लिए तैयार रहना है, ये लाइन अपना आप के अंदर इस बात को इंगित करती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो दिमाग में चल रहा है। क्योंकि बीएल संतोष कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है, बीएल संतोष एक कैडर है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर है। अगर कैडर ये कहे राजस्थान में आके कि आप तैयार रहिए, चुनाव हो सकते हैं, तो ये माना जाए कि कुछ न कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। अब हम पिछले 15 दिन का एनालिसिस कर लेते हैं। लगातार जो है केंद्रीय नेतृत्व आता है, ठीक है, जेपी नड्डा आते हैं पूरब के अंदर, बीएल संतोष आ जाते हैं, इससे पहले खुद अमित शाह यहाँ पर आ चुके हैं। लगातार जो राज्य के जो नेता हैं बड़े, वो सब लगातार आपके जाते हैं दिल्ली और दिल्ली में सभी से जो है वो मुलाकात करते हैं।
ठीक है, वसुंधरा जी जाती हैं, राजेंद्र राठौड़ जाते हैं, सतीश पूनिया जाते हैं, अन्य भी सारे जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो संदेश दिल्ली से आ रहा है जो राजस्थान के अंदर अब अप्लाई हो रहा है। अचानक जो है करौली के अंदर उनका सूर्या का आना क्या संकेत देता है, एक यात्रा निकलती है और धार्मिक उन्माद पैदा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि चुनावी मूड में आ चुकी है। हाँ, ये हो सकता है कि चुनाव समय पे भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना गियर बदल लिया है। लेकिन क्या क्या हो सकता है कि समय के पहले चुनाव कराए जा सकते हैं? क्या फैक्टर हो सकते हैं? चलिए, उन्होंने बयान दिया, बड़ा बयान है ये। देखिए, जैसे मैं पहले भी आपको कहता था कि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए और 4 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीत करी, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का हनीमून पीरियड चल रहा है। यानी कि उस जीत का उसको एक तरह से एडिक्शन हो गया और वो जीत के मद में है और उस जीत को कैश करना चाहती है कि अगर समय से पहले जिन राज्यों में चुनाव होने, अगर किन्हीं कारण से उनमें चुनाव करा लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी एडवांटेज में रहेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का सोचना है। अब ये बात उन राज्यों के विपक्ष को या सत्तासीन पार्टियों को देखना है कि वो भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति का किस तरह से मुकाबला करे या उनके इस विजयी रथ को किस तरह से रोक सके। हम चूंकि राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में आप देखिए अशोक गहलोत बजट के बाद लगातार एग्रेसिव होकर बैटिंग कर रहे हैं। अगर हम क्रिकेट की भाषा में बात करें, अकेले अशोक गहलोत ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। बजट का विश्लेषण भी वही कर रहे हैं, बजट की बातें भी वही आम जन तक पहुंचा रहे हैं। आज के दिन की बात कर ले तो अशोक गहलोत ने खुद ने 6 प्रोग्राम किए हैं। एक मुख्यमंत्री अगर इस तरह से अगर एग्रेशन के साथ अगर जनता के बीच में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बात के संकेत जरूर मिले होंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव की रणनीति तैयार तो नहीं कर रही है। बिल्कुल। सुरेश गर्ग जी, बजट आता है, बजट को लेकर बहुत सराहना राजस्थान सरकार की हो रही है। जो 2-3 बड़े फैसले लिए गए हैं उसे लेकर तारीफ यहाँ की जनता भी कर रही है। 3 साल का वक्त बीत चुका। एंटिंग में से जो हर बार चुनाव वो के कुछ साल बाद ही नजर आती थी, वो नजर नहीं आ रही है। बीजेपी को क्या किसी तरह का कोई डर है? 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी वाली जो फैक्टर यहाँ पर काम करता था, उसे लेकर कोई डर है कि अगली बार हम सरकार बना पाएंगे या नहीं? ये बिफोर इलेक्शन की जो बातें सामने आ रही है, उसका आधार क्या नजर आता है? तैयारी अच्छी बात है कि बीजेपी जुट चुकी है, बहुत मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है, सड़कों पर उतर रही है, जनता के बीच जा रही है, अच्छी कोशिश है, लेकिन फिर भी आधार क्या? देखिए श्वेता जी, ये जो अशोक गहलोत जी की जो बौखलाहट है, अशोक गहलोत जी जो बोल रहे हैं कि जेपी नड्डा जी के आने से करौली के अंदर दंगा हुआ है, तो मुझे ये बताइए कि जेपी नड्डा जी सवाई माधोपुर में करौली में दंगा, उसका क्या आधार है? अगर आपको ये पहले से पता था तो फिर आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी पुलिस इतनी निष्क्रिय क्यों है? क्यों नहीं उनको हटाया जाता? उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता? उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं करते हैं? जब आप बजट की बात करते हो तो बता दीजिए, आप 3 साल के बजट के अंदर इन्होंने जो भी घोषणाएं की वो धरातल पे आई है क्या? जो भी इन्होंने बजट के अंदर घोषणाएं की, एक भी घोषणाएं धरातल पे नहीं आई है। इन्होंने चुनाव के अंदर वादा किया था किसानों को कर्जा माफ के लिए, कर्जा माफ करने के। सुनिए आप, अजय सुनिए, मुझे बता दीजिए कौन सी आपकी आप ये बता दीजिए बजट के अंदर कौन सी ऐसी है जिसके अंदर आपको जनता को फायदा हुआ है? आप बता दीजिए किसानों को कर्जा माफ कर दिया क्या आपने? अजय बता दीजिए किसानों को कर्जा माफ कर दिया? बेरोजगारी भत्ता के लिए आपने कंडीशन लगाई है कि 4 घंटे तक आपको नौकरी करनी पड़ेगी। वो बेरोजगार या पढ़ाई करेगा या 4 घंटे तक नौकरी करना पड़ेगा, धूप के अंदर खड़ा रहेगा या रात को 12 बजे पुलिस की ड्यूटी निभाएगा। आपने बेरोजगारी भत्ते के अंदर आज 80,000 लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया, लेकिन 13,000 लोग आ रहे हैं। तो ये इससे साबित होता है कि कांग्रेस का बजट फेलियर है। किसानों को अंदर आपने बिजली के अंदर देखिए, बिजली के अंदर देखिए, बिजली माफी हुई है क्या? मुझे बताइए, आज देश के अंदर सबसे महंगी बिजली कहाँ पे है? मुझे बताइए, देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कहाँ पे है? मुझे बताइए, देश में महंगा पानी कहाँ पे है? आपकी जो कांग्रेस की बौखलाहट है, अशोक गहलोत जी की बौखलाहट है, वो सामने आ रही है। दोनों की नजर आ रही है। आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, प्रतिष्ठा जी, एक मिनट, प्रतिष्ठा जी, एक मिनट, सुनिए, कोई भी बजट की तारीफ नहीं कर रहा। आप बताइए, आपकी चिरंजीवी योजना कहाँ पे सफल है? आप बताइए, आपकी बेरोजगारी भत्ता कहाँ पे सफल है? आप बताइए, आपने परिणाम है कि आप बस यही बात है। देखिए, बौखलाहट आप एक दूसरे पर बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बौखलाहट नजर आ रही है। कांग्रेस की बौखलाहट नजर आ रही है। कुछ नहीं होगा। साबित हो रहा है कि पहले चुनाव होने वाले हैं। ये दिख रहा है ना, कांग्रेस के प्रवक्ता जिस हिसाब से ठीक है, प्रतिष्ठा जी, आप सुनिए। प्रतिष्ठा जी, बस
टोडासरा जी को देखिए वो क्या बोलते हैं। सुरेश जी सुनिए, सुनिए ना, आप लोग तो कैसे बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना ध्यान रखती है। नहीं सुरेश जी, चर्चा करना है या नहीं आप ये बता दीजिए। आप लोग अगर सवाल करेंगे तो अगर जवाब दे रहे तो दूसरे को सुन भी लीजिए ना, तब तो आप उसमें से जवाब देंगे। फिर अगर आपको नहीं उसमें ऑब्जेक्शन तो बात रखिए, लेकिन इस तरह से तो चर्चा नहीं हो सकती सर। बात हम सुन रहे हैं ना, दोनों की सुन रहे हैं। आप कह रहे कि बौखलाहट है कांग्रेस की, वो कह रहे हैं बीजेपी की बौखलाहट है किसकी है? बौखलाहट है किसकी? ये मुद्दे तो दोनों के पास है, दोनों सड़कों पर उतर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर सवाल जवाब कर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये यही करते रह जाए और फायदा कोई और ले जाए। ये देखिए श्वेता, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि वो नॉन इशू को इशू बनाती है, और करौली से लेके अलवर और जितने भी अन्य इशू थे उस पर अशोक गहलोत का एक ही वार था कि नॉन इशू को इशू बनाया। क्योंकि अलवर में जो रेप कांड की बात हुई सीबीआई जांच दे दी, इसके अलावा जोधपुर का बात हुई सीबीआई को जांच दे दी। तो मुझे जो लगता है कि जो मुद्दे टटोल रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो मुद्दे मिल नहीं रहे थे, और करौली एक ऐसा मुद्दा मिला। देखिए आप पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में चले जाइए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने वह सरकार बनाई लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहता है, और दूसरा मुद्दा होता है पलायन का। आप देखिए कि राजस्थान की जितनी मैंने राजनीति देखी है, जितना राजनीतिक इतिहास देखा है, कभी भी राजस्थान में पलायन का मुद्दा ही नहीं रहा। लेकिन पहली बार इस राजस्थान के अंदर करौली से पलायन का मुद्दा हाईलाइट हुआ है, और खुद वसुंधरा राजे जी ने कल वहां के कलेक्टर को कहा कि यहाँ पे पलायन हो रहा है और हमने आपको लिस्ट दी है। तो अचानक इस राजस्थान के अंदर पलायन के मुद्दे की एंट्री कैसे हो गई, क्यों एंट्री हुई? तो कहीं ना कहीं जो हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहन में है कि किस तरह से इस प्रदेश को चुनावी मूड में लेके आया जाए। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, अब पलायन जोड़ दिया है। और जैसे अभी हम 8 बजे हम जब डिबेट, इससे पहले जब इसका विश्लेषण कर रहे थे तो मेरे साथी ऐश्वर्य प्रधान ने बताया कि मालपुरा के अंदर भी अब जो है पलायन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। तो मसलन कि जिस तरह से जो नॉन इशू थे, जो राजस्थान से रिलेटेड ही नहीं थे, कभी राजस्थान के अंदर पलायन का मुद्दा नहीं आया, चाहे सुरेश जी हो चाहे मैडम हो, सब बैठे हो। इतनी मैंने भी जो है वो पत्रकारिता की, लेकिन अब ये भी हाईलाइट हो रहा है राजस्थान में। लेकिन अब राजस्थान में पलायन का मुद्दा, तो भारतीय जनता पार्टी अगर नॉन इशू को इशू बना रही है और चुनावी मूड के अंदर इस प्रदेश को धकेल रही है, तो आप मान के चलिए कि बीएल संतोष के बयान में कहीं ना कोई सच्चाई जरूर है। भले ही भारतीय जनता पार्टी कल इस बयान को नकार दे, लेकिन आज जिस तरह से फर्स्ट इंडिया को ये बयान पता लगा, और फर्स्ट इंडिया ने जिस तरह से अपने करोड़ों दर्शकों के सामने भारतीय जनता पार्टी के बयान को लेके गए और हमने बताया कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर चल रहा है, तो इसका सीधा सा जवाब तो या तो सुरेश जी देंगे, या इनका संगठन देगा, या इनकी पार्टी देगी। बिल्कुल। और बीएल संतोष का ये बयान देना, इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, और इशारा इसी तरफ होगा कि कोई ना कोई तो संकेत इस बयान के पीछे है। और क्या वाकई में मरुधरा में समय से पहले चुनाव होंगे? क्या तैयारियां या जो इतना ज्यादा एक्टिव दोनों ही पार्टियां नजर आ रही, क्या उसके पीछे वजह? हालांकि मरुधरा में समय से पहले चुनाव क्या हो सकते हैं, एक बयान, एक खबर के बाद कह सकते हैं कि अब चर्चा का माहौल भी यहाँ पर बन चुका है, और चर्चा हम इसी पर भी कर रहे हैं। खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए। चंद्रमुखी जी, अहम ये कि देखिए हर कोई तैयारी कर रहा है इस लिहाज से कि 1.5 साल का वक्त है चुनाव होने, लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, क्योंकि हर राज्यों में अलग मिजाज होता है, राज्य का भी, राज्यों में होने वाले चुनाव का भी, क्या आम आदमी पार्टी राजस्थान के मिजाज को समझ चुकी है? देखिए, मिजाज कहीं का भी हो, जनता को जो चाहिए, जनता को जनता हित में काम चाहिए होते हैं, तो ये जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और अभी देख के लगता है कि दोनों ही सरकार पार्टियां जो हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनको देख के लगता है कि इनका 5-5 साल का एक समझौते के तहत सरकारें बनाई जाती हैं। 5 साल आप लूटो, 5 साल हम लूटेंगे, लेकिन ये लूट अब जनता को समझ में आने लग गई है। अच्छा, आप ये कह रही कि ये दोनों ही पार्टियां लूट रही हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 5-5 साल के कार्यकाल में दोनों की ही हम बात कर लें, विकास के काम किए गए हों, उनकी भी अपनी रणनीति हो स्टेट को आगे ले जाने के लिए, 5 साल के दोनों ही पार्टियों ने कोई काम नहीं किया? आप देखिएगा कि क्या काम किया है। आप कानून व्यवस्था देखिएगा, शिक्षा को देखिएगा, रोजगार देखिएगा, मतलब कोई भी एक सिंगल पॉइंट आपको संतुष्टि देने लायक यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। पहले 5 साल 2018 तक लोग भाजपा में जो गुंडा राज था उससे इतने त्रास्त हो चुके थे, और एक उम्मीद थी, इवन मुझे भी एक उम्मीद थी कि शायद अब बदलाव होगा। बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते 3.5 साल हो गए। अभी देखते हुए यही है कि दोनों की एक सोची समझी एक समझौता ही है, मैं इसको समझ रही हूँ। प्रतिष्ठा जी, समझौता बीजेपी कांग्रेस में, जनहित से दोनों को किसी को कोई लेना देना नहीं है। अभी थोड़ा
बहुत कांग्रेस में जो गहलोत सरकार ने शुरू किया है, बजट में आप देखेंगे कि तो आम आदमी पार्टी की कुछ पॉलिसी, आपकी पार्टी का तो अभी तक संगठन ही नहीं खड़ा हुआ, कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? वो हमने देखो राहा साहब का जो संगठन था वो आपने उसको खत्म कर दिया। वो हमारी रणनीति के तहत है। हमने 1.5 साल का समय बचा, आपके पास संगठन नहीं, आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने और फ्रेश राजस्थान संगठन में बना रहे हैं, तीसरा विकल्प राजस्थान में हम फ्रेश बना रहे हैं, हिमाचल में तीसरा हम विकल्प फ्रेश कभी भी संगठन बना रहे हैं, तो तीसरा वो विकल्प हमारी कभी भी रणनीति के मूर्त रूप तहत नहीं ले रहेगा। सका है। चाहे किरोड़ी लाल मीणा इतिहास हो, रहा है चाहे घनश्याम राजस्थान जी तिवारी हो, इतिहास आप रहा है। उठा के देख लीजिए राजस्थान के इतिहास में। तो जो देखिए, हमारा सवाल सिर्फ सुधांशु इतना जी, मैं सा बताऊं, है कि इतिहास देखिए आप पंजाब में 1.5 देखो साल में बड़े-बड़े ऐसा बादशाह क्या जो मैजिक होगा कि जो 50, आप 60 पार्टी साल, यहाँ पर 75 साल अपने से पैरों बैठे में खड़ा हुए हो थे, जिनको जाएगी। एक मोबाइल बस केवल रिपेयर इतने से करने सवाल वाले का ने जवाब धराशायी कर दिया, एक मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाने वाले ने जिस तरह से उनको परास्त किया मैडम, है, तो ये अपवाद सब ठीक है ना, जगह ये होते हैं, अपवाद नहीं सब है। जगह, मैडम। अपवाद नहीं है। पंजाब में अपवाद आप सब देखिए, जगह। पंजाब में आप जितने तो बड़े इस बड़े सवाल आप का चाहे चन्नी आप- जी को ले लीजिएगा, आपसे चाहे आप सिर्फ एक अमरेंद्र सवाल है जी को ले हमारा, लीजिएगा, एक चाहे आप सवाल बादल को ले है, लीजिएगा, एक तो ये सवाल सारी है कि चीजें 1.5 साल में संगठन खड़ा नहीं हो पाएगा। 1.5 साल में पार्टी संगठन- कैसे खड़ी होगी, 1.5 ये साल- बताइए। आप अगले 3 महीने में देखिएगा हमारा वार्ड लेवल तक बहुत मजबूत संगठन आपको मिलेगा, जो एक रणनीति बन चुकी है, जिसके तहत हम दिन रात काम पे लगे हुए हैं। और हमारा मेन मुद्दा रहेगा काम करना। दिल्ली में हम हर दिन नए नए जनता से जुड़े हुए काम करते हैं। चलिए, पंजाब में प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी, एडवर्टाइजमेंट का पैसा कहाँ से आता है? पहले ये जवाब दीजिए। आप चलिए, ठीक है, देखिए, कोशिश कोई कर सकता है। बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेंट, ये इसका पैसा कहाँ से आता है ये बताइए। जनता का पैसा है क्या? जनता के पैसे को एडवर्टाइजमेंट में लगाती है आम आदमी पार्टी, जनता के पैसे को एडवर्टाइजमेंट में लगाती है। आप ये देखिए, करोड़ों रुपए के एडवर्टाइजमेंट जाते हैं। एक मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, उसको 15 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो क्या आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी है क्या? चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आता है ये बताइए आप। सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, आप रुकिए, चंद्र एक मिनट, आप कहाँ से ठीक है, ठीक है, सुरेश जी, उनका नहीं है। चलिए, बीजेपी के भी तो खजाने में लगातार पैसा रहा, वो कहाँ से आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी संगठन के ऊपर काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में संगठन है, मजबूत संगठन है। मजबूत संगठन पे हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है। मजबूत संगठन के ऊपर काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, आज वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 लीडर है, विश्व के अंदर 77%। चलिए, ठीक है, संगठन पूरे देश में काम बीजेपी का कर रहा है। लेकिन प्रतिष्ठा जी, संगठन की बात करें, हर पार्टी का अपना संगठन है, अपनी तरह की रणनीति होती, विचारधारा होती, जिसपे काम होता है। क्या कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत है? बीजेपी जो अपने संगठन को लेकर इतना दावा करती है, क्या अभी चुनाव हो जाए तो क्या उसके लिए भी तैयारी पूरी है कांग्रेस की? बीजेपी तो दावे करती है और हम तैयार कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, क्या कांग्रेस की भी ऐसी तैयारी है आज के डेट पे अगर बात की जाए? बिल्कुल श्वेता जी, कांग्रेस तो आजादी की लड़ाई के टाइम से ही तैयार है। ये लोग नए नए अभी इनको थोड़ी सफलता मिली है तो उससे इनका अहंकार बहुत चरम पर पहुंच गया है। लेकिन इनको ये ध्यान नहीं है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। आप तो चीज क्या है, आप पर बात कर रहे थे जब तो ये 400 में से 385 सीटों में जमानत जब्त होगी है। 2 राज्य बचे वो भी जा रहे हैं आपके, 2 सीट भी 2 राज्य जो है ना वो भी जा रहे हैं। जी थी जिन्होंने 2 राज्य जो बचे ना वो भी। आप टोडासरा जी क्या बयान दे रहे हैं? हिंदू और हिंदुओं को लड़वा रहे हैं टोडासरा जी। टोडासरा जी का बयान देखा क्या आपने? हिंदू तो हिंदुत्ववादी के ऊपर क्या बोल रहे हैं? हिंदू और हिंदुत्ववादी को लड़ाई हो रही है। आप किस तरह के बयान दे रहे हो? आपकी बौखलाहट साबित हो रही है। किस तरह से बौखलाहट हो रही है? आप ये बताइए कि आज आपका अस्तित्व कहाँ है? देखिए, धीरे-धीरे आपका पूरे भारत के अंदर अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। प्रतिष्ठा जी, सुरेश जी, पूरे हिंदुस्तान में अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। सुरेश जी, प्रतिष्ठा जी, आज की बात करें, कभी चलिए 2 से शुरुआत की होगी, आज तो पहुंच गए ना, आज तो भगवा पूरे देश में कर दिया। कुछ राज्य बचे हुए जहां पे दूसरी सरकारें कांग्रेस की भी, लेकिन सुनिए, ठीक है, वो निश्चित रूप से जाएगी 2 राज्यों के अंदर जो आपकी सरकार है वो भी। लेकिन सुरेश जी, आपका संगठन कहाँ है? आपके एमएलए आपकी सरकार की बुराई करते हैं। आपके एमएलए आपकी सरकार की बुराई करते हैं। आपके कितने जितने भी आपके जो समर्थित एमएलए वो सरकार की बुराई करते हैं। बेरोजगारी भत्ता कहाँ पे हुआ है? अभी रुकिए एक मिनट, प्रतिष्ठा जी, बस ठीक है, सुनिए प्रतिष्ठा जी, एक मिनट रुकिए, आपकी सरकार ने क्या कर दी वहाँ पे? आपको जब पहले पता था, जब आपको पहले पता था कि वहाँ धक्के होने वाले हैं, क्यों नहीं रोका उसको? आप यहाँ पर भी वही करने जा रहे हैं। करौली के अंदर दंगे होने वाला था, बीजेपी खुद कह रहे हैं कि ऊपर छत के अंदर पत्थरों के ढेर लग रहे थे, क्यों नहीं रोका उनको? प्रतिष्ठा जी, सुरेश जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, नहीं है कोई वजूद नहीं है। प्रतिष्ठा जी, एक मिनट,
प्रतिष्ठा जी एक मिनट जी। ये जो आप लोग भी कर रहे हैं ना कि मुद्दे एक दूसरे पर, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही राजस्थान में नहीं है, राजनीति ही बस राजस्थान में नहीं है, ये राजनीति और जिसकी सरकार बनती है ना वो प्रदेश की जनता बनाती है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो मुद्दे होते हैं ना, आप लोग ठीक है उठाइए, एक दूसरे पर कीचड़ भी उड़ेलिए, आप दोनों एक दूसरे पर बयानबाजी भी करिए, आरोप भी लगाइए, सब कुछ करिए, लेकिन अगर मुद्दों को लेकर बात हो रही है ना तो उस पर चर्चा कीजिए, सिर्फ ये, और एक एक करके बात रखिए। इस तरह से तो कोई चर्चा नहीं होने वाली। दूसरी बात, सुधांशु जी आपका ही रुख करते हैं। सुना आपने, प्रतिष्ठा जी को भी सुना, सुरेश गर्ग जी को भी सुना। सवाल ये कि हम कह रहे हैं कि समय से पहले यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं, मुद्दों को लेकर बात, लेकिन अचानक से, अगर हम पिछले 15 दिन की बात करते हैं, अचानक से जो मुद्दे सामने आए, जिसमें सांप्रदायिक तौर पर धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, इसके अलावा दंगे यहाँ पर हो जाना, इसके बाद कई तरह की गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर देना, बहुत कुछ चीजें, ये अचानक से होना, ये क्या इत्तेफाक है? ये महज इत्तेफाक माने इसे? देखिए श्वेता, सबसे पहले तो हम अपना नजरिया स्पष्ट कर दें कि हम कभी नहीं चाहते हैं कि किसी भी राज्य में, चाहे वो राजस्थान हो या कोई भी अन्य राज्य हो, उसमें समय से पहले चुनाव हो। क्यों? क्योंकि जो सरकार होती है वो जनता चुनती है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, जनता चुन के भेजती है, तो जनता के जनमत का और उसके मत का सम्मान होना चाहिए। और हर राज्य में, और खासतौर से हम चूंकि राजस्थान के संदर्भ में है, तो राजस्थान में भी हम चाहते हैं कि समय पे ही चुनाव हो और किसी भी तरह का यहाँ पर राजनीतिक जो है इस तरह की कोई घटना नहीं हो कि जिससे यहाँ का मतदाता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे। हाँ, रही बात इसकी, जैसा आपने पूछा कि क्या ये इत्तेफाक है या कोई जो है वो प्लान है, मुझे लगता है कि दो चीजें हैं। देखिए श्वेता, नंबर एक कि भारतीय जनता पार्टी को चूंकि 1.5 साल बाद चुनाव पर जाना है, 1.5 साल बाद इस प्रदेश के अंदर चुनाव होंगे, तो चूंकि कांग्रेस ने अभी तक कोई भी ऐसा, मुझे लगता है कि मुद्दा विपक्ष को नहीं दिया था कि जिसको लेकर विपक्ष आने वाले 1.5 साल तक संघर्ष करती। ठीक है। जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने कहा कि वो विकास की राह पर थे, उन्होंने प्रदेश के अंदर विकास किया, और जो अभी बजट आया उन्होंने कहा कि ये विकास का बजट और राजस्थान की ना सिर्फ तस्वीर बदलेगा बल्कि तकदीर भी बदलेगा। खासतौर पर जो पेंशन योजना लागू हुई, मुझे लगता है कि पूरे देश की राजनीति में इस पेंशन योजना ने एक हलचल पैदा करी और अन्य राज्यों को जवाब देने के लिए मजबूर किया कि क्या वो अपने राज्य के अंदर पेंशन योजना फिर से शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद समय से पहले चुनाव के मूड में आने का कारण भी यही है कि जो अशोक गहलोत सरकार जिन चीजों को लेके जनता के बीच में जा रही थी या जिन चीजों का एडवांटेज ले रही थी, उसको, उस रथ को हम कैसे रोके। दूसरा, इत्तेफाक भी हो सकता है और एक योजना इसलिए भी हो सकती है कि अचानक केंद्रीय नेताओं का राजस्थान में आना, उसके बाद राजस्थान में नॉन इशू को इशू बनाना, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सीधा विपक्ष का अटैक करना, और एक नया मुद्दा जो कभी राजस्थान में नहीं रहा, पलायन के मुद्दे को लाकर राजनीति गरमाना, और आज फिर बीएल संतोष जी का ये बयान आना कि कार्यकर्ता तैयार है, चुनाव कभी भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें इत्तेफाक नहीं कह सकता मैं, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई योजनाएं तो बन रही होंगी। तो हम चूंकि बिल्कुल बैलेंस होके बात करते हैं, हम सभी जो विचारधारा है उनका सम्मान करते हैं, तो हमारा सीधा से ये कहना है कि हमने नहीं कहा कि प्रदेश के अंदर कल चुनाव हो रहे हैं, हमने नहीं कहा प्रदेश में चुनाव जल्दी होंगे। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन के बड़े नेता का ये कहना कि कार्यकर्ता तैयार है, कल चुनाव हो सकते हैं या चुनाव कभी भी हो सकते हैं, हम सिर्फ उसका विश्लेषण कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश में चुनाव की आहट जरूर हो रही है, चुनाव कहीं ना कहीं दस्तक जरूर दे रहे हैं, चाहे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी हो, चाहे उसके लिए कोई दूसरी विचारधारा दोषी हो। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक अहम, प्रतिष्ठा जी कुछ कहना चाह रही। जी जी श्वेता जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग तो इस तरह के षड्यंत्र तो बहुत पहले से रचते आ रहे हैं। जब पूरा राजस्थान, गहलोत सरकार कोरोना काल से निपट रही थी, कोरोना की इस महामारी से लोगों की सेवा कर रही थी, उस टाइम पे इन्होंने सरकार को गिराने का प्रपंच रचा था, जो कि फेल हुआ है, मुंह के बल गिरे। और इसी तरह के ये सिर्फ षड्यंत्रकारी पार्टी है और षड्यंत्र रचना ही इनका काम है, ये इनकी नीति रही है। लोगों की जो भावना, मूलभूत जो आवश्यकता है उनसे ध्यान हटाने का इनकी रणनीति रहती है कि उनसे ध्यान किस तरह से डाइवर्ट किया जाए। इस वक्त महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार है, महिलाएं परेशान है, उन सब मुद्दों से हटाकर प्रियंका जी चंद्रमुखी जी, राजस्थान के अंदर त्वरित न्याय दिया जा रहा है, पूरे देश का इतिहास में अब उठाकर
देखिए एक अपराधी को चुनावी मुद्दे नहीं बना रही हूँ मैडम, चुनावी मुद्दे आप बना रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, काम करके दिखा रहे हैं, जिस तरह की योजनाएं हैं सरकार की उसमें काम करके दिखा रहे हैं। लेकिन जो सुरेश जी बोल रहे हैं, प्रतिष्ठा जी आपने केंद्र पर सवाल उठाया, ठीक है, आपने केंद्र पर उठाया कि महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर समाधान होना चाहिए, लेकिन कुछ किया नहीं जा रहा है। लेकिन क्या राज्य सरकार के हाथ में जो है राहत देने के लिए वो पूरा सब कुछ कर रही है मुख्यमंत्री या प्रदेश की सरकार? आया होगा श्वेता जी कि जिस तरह से इस महामारी के बाद जिस बजट की राजस्थान को जरूरत थी वो बजट गहलोत साहब लेके आए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन भी क्या हो रहा है बताइए ना, इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है बताइए, जनता को बताइए ना कि आपने क्या इम्प्लीमेंटेशन किया है, आप बताइए। अगर पेट्रोल और डीजल कम कर दिया तो बताइए, हमारे टाइम पे 18% डीजल पे रेट था और 26